हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। बहुत दिनों के बाद फाइनली टुडे आई एम लॉन्चिंग माय फ्लैगशिप मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर 2024 एस्पिरेंट टू आईएएस। ये जर्नी बड़ी क्रिटिकल है और ये जर्नी कहीं ना कहीं साइक्लिकल नेचर की है। इस जर्नी का चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। ये चक्रव्यूह है कैसा? प्री नहीं हो तो बार बार प्री देते रहो, प्री के बाद अगर मेंस हो जाए और मेंस में नहीं हो तो अगेन प्री देते रहो, प्री हो जाए, मेंस हो जाए, इंटरव्यू में पहुंच गए, इंटरव्यू भी दे लिया लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया, अगेन प्री दो। साइक्लिकल है, चक्रव्यूह है। किसी भी स्टेज में फेल हो जाओ, नंबर 1 से शुरू करना पड़ता है, अगेन प्री देना पड़ता है। इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की एक कला है, एक सही अप्रोच है। उस अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। हार्डवर्क बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में हार्डवर्क आप करेंगे। मैं तो कभी कभी हार्डवर्क बोलता भी नहीं हूँ, मैं वर्क भी बोलता नहीं हूँ। अगर आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं इस प्रोसेस में तो एक्चुअली ना ही वर्क है ना ही हार्डवर्क है, इट्स जस्ट द प्रोसेस दैट यू आर एंजॉइंग। पर फिर भी चलिए मैं बोल देता हूँ, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी। और जर्नी में पेन जरूर होगा। विदाउट पेन तो शायद ही इस दुनिया में कुछ होता हो। जब आपने जन्म लिया था उस समय भी अपनी माँ को, आपकी माँ को पेन हुआ था। आपका बर्थ, आपका क्रिएशन भी पेन पर ही डिपेंडेंट है। तो इस जर्नी में जाहिर सी बात है, एंजॉयमेंट के साथ, इस प्रोसेस के साथ थोड़ा सा पेन तो होगा। उस पेन को झेलना पड़ेगा। वो सही माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा जहां पर आप जिंदगी की ऊंच नीच को आप समझ पाए। क्योंकि लाइफ में हमेशा आपका फेज नहीं होता है, अप डाउन आपकी हार्ट बीट कुछ इस तरह से चलती है। उसको समझना पड़ेगा, इस लाइफ के नेचर को समझना पड़ेगा। एकेडमिक से ज्यादा नॉन एकेडमिक पार्ट को भी समझना पड़ेगा। इसलिए इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं एकेडमिक के साथ नॉन एकेडमिक पार्ट पर बहुत फोकस करता हूँ। मैं करता आया हूँ इन चीज़ों को, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। नॉन एकेडमिक पार्ट एक एक्सपेरेंट के जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ तो सकता है, वो बहुत कुछ पढ़ सकता है, पर उस पढ़ने के लिए इसका मन जो है शांत रहना बहुत ज़रूरी है। पीस एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इस मेंटरशिप के माध्यम से वो पीस एंड स्टेबिलिटी में प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूंगा। लेकिन इसकी एक लिमिट है। मैं 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इस एस्पिरेंट वाइज मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसे एनरोल करना है, इस प्रोग्राम में मैं कराना क्या चाहता हूं, एक छोटा सा आपको मैं कोर्स समझाना चाहता हूं। इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे 15 अक्टूबर 2023 से, और 15 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक ये 3 महीने में मैं आपको करवाऊंगा मेंस की प्रिपरेशन। मैं आपको गाइड करूंगा कि मेंस आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है 3 महीने, इन 3 महीने में। और फिर आपको प्रीलिम्स के बाद 3 महीने मिलेंगे, फिर आपको मेंस प्रिपेयर करना होगा। ये 6 महीने हैं आपके पास इस समय पर मेंस तैयार करने के लिए। मैं मान के चल रहा हूं कि जब आप मेरे पास इस बार आएंगे, ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करेंगे, तो मैं मान के चलूंगा कि आपने मेंस के लिए जितना भी पढ़ रखा है वो सब पढ़ रखा है। लेकिन मैं फिर से आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपने जो पढ़ रखा उसको भी आप सही तरीके से ओरिएंट कर लें। आप सही तरीके से समझ जाएं कि उसका जो आपने पढ़ रखा है उसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है। वो यूटिलाइजेशन की प्रोसेस को मैं समझाना चाहूंगा। तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक मैं मेंस पर फोकस करेंगे। हमारी मेंटरशिप जो है मेंस ओरिएंटेड रहेगी। और 15 जनवरी से 15 मई तक ये जो 4 महीने हैं, हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटरशिप प्रोग्राम करेंगे। तो हमारी जितनी भी स्ट्रेटजी होगी सब कुछ प्रीलिम्स पर ओरिएंटेड होगी। 3 महीने में आपको मेंस की तैयारी और 4 महीने हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर पहला स्टेज ही क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस की कितनी भी तैयारी कर लो धरा रह जाएगा। लेकिन अगर मेंस प्रिपेयर नहीं है तो प्री निकाल कर भी कुछ नहीं होगा। दोनों पर ही बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। उस बैलेंस को बरकरार रखते हुए हम चीजों को इस तरह से सीखेंगे कि हमारा मेंस भी तैयार हो जाए और प्री भी तैयार हो जाए। चीजों को करने का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये प्रीलिम्स माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में मैं काफी चीजें करवाता था। हो सकता है शायद मैं इस बार प्रीलिम्स माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम लॉन्च ना करूं, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन मेंटरशिप में ही, वो मेंटरशिप का ही पार्ट था जिसकी रिकॉर्डेड वीडियोस में पिछली बार मैंने डाली थी। तो मेंटरशिप में ही मैं प्रीलिम्स के लिए माइंडसेट जनरेट करता हूं। ये जनरेशन का काम जो है 15 जनवरी से 15 मई के बीच में हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, जहां पर मैं आपका प्रीलिम्स का माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अंत में ये गेम सिर्फ नॉलेज का नहीं है। मैंने कई बार कहा है और हमेशा मैं कहता रहूंगा। अब तो लोग कहेंगे कि और डीप पढ़ना पड़ेगा, जिस तरह से प्री 2023 का पेपर था। ठीक है, मैं आपको काफ़ी चीज़ें समझाऊंगा कि ये किस तरह से ये चीज़ें उतनी सही नहीं है जितनी सही ये दिखती हैं। इस एग्जाम में नॉलेज के साथ, एकेडमिक पार्ट के साथ आपका जो है माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए। प्रीलिम्स माइंडसेट बिल्ड करेंगे तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। विदाउट राइट माइंडसेट कितना भी पढ़ लें फिर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा।
यूटिलाइज करने के लिए, अपनी नॉलेज को सही तरीके से गाइड करने के लिए आपको एक सही माइंडसेट बनाने की बहुत ज़रूरत है। माइंडसेट मतलब एग्जामिनर का क्या माइंडसेट था वो सवाल बनाते समय, उस माइंडसेट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्जाम में ये माइंडसेट पकड़ने के लिए, प्री का माइंडसेट पकड़ने के लिए हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे CAPF अदर एग्जामिनेशन भी है, उनको भी थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे, देखेंगे किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम उन चीज़ों से डिराइव कर सकते हैं। साथ में जो UPSC ने अपने प्रीलिम्स में पूछे हैं उनका हम थीम बेस्ड एनालिसिस करेंगे, सारी थीम्स को पकड़ेंगे, कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, उस थीम्स पर काम करेंगे, उस थीम्स के अकॉर्डिंग हम अपना रिवीजन प्लान बनाएंगे, रिवीजन अप्रोच बनाएंगे। इस स्मार्ट रिवीजन अप्रोच से आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कुछ एरियाज पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है जहां से सवाल आते हैं, वो चीजें आपको समझाएंगे। और साथ में ये सवाल लगाते कैसे हैं, ये प्रीलिम्स के जो सवाल हमें बिल्कुल नहीं आते हैं इनको अप्रोच कैसे करते हैं। जो आते हैं वो तो आप अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है 30 से 40 सवाल से ज्यादा आपको वहां पर सवाल आते नहीं होंगे। तो बाकी जो सवाल हैं उस बाकी क्वेश्चंस को आपको कैसे एनालाइज करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से मैं अपने ब्रह्मास्त्र के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ब्रह्मास्त्र यूज करके, दीज आर टेक्निक्स, दीज आर द प्योर माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। ब्रह्मास्त्र का नाम दे दिया है मैंने क्योंकि ये अस्त्र अगर आप यूज करेंगे, ब्रह्मा का अस्त्र है, अगर आप यूज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप सही आंसर पा पाएंगे। 70% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो इन ब्रह्मास्त्र का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। पिछली बार भी मैंने बच्चों को करवाया था, इस बार भी मेंटोरशिप में मैं आपको ये ब्रह्मास्त्र क्या है, इन ब्रह्मास्त्र के बारे में समझाऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू माई एनालिसिस ऑफ UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ये टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। और CSET में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, CSET की सही अप्रोच बताऊंगा ताकि इस बार आपका CSET ना रुके। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं आपको चीजें समझा सकूं। देखिए 5% मैं आपको चीजें बता सकता हूं, 95% आपके हाथ में, करना तो आपको ही है। मैं आपको प्लानिंग करके दे सकता हूं लेकिन इंप्लीमेंटेशन आपका काम है। मिस्टेक्स जो हम करते हैं एग्जामिनेशन में, रियल एग्जामिनेशन में, वो कैसे अवॉइड करनी है उसका तरीका मैं समझाऊंगा। ओवरऑल दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ राइट माइंडसेट। तो 4 महीने में हम सिर्फ माइंडसेट बिल्ड करेंगे इस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो 3 महीने मेंस ओरिएंटेड स्टडी करेंगे और 4 महीने हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। इस तरह से 7 महीने के प्लान में ये मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने बिल्ड किया है, बनाया है। इसमें एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक चीजें होंगी। मैंने पहले ही बताया मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे अपने एग्जामिनेशन के प्रति ओरिएंट करना है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी फीस उतनी ही है जितनी हमेशा से रही है। फीस 2499 पर मंथ है। स्मॉल मुझे नहीं लगता है ट्यूशन फीस, स्कूल की ट्यूशन फीस छोटे छोटे बच्चों की 2000 रुपये पर मंथ होती है। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से बड़ा अफोर्डेबल रखने की कोशिश की है। 2499 पर मंथ मेरी फीस है। अगर आपको अफोर्डेबल लगे, आप अफोर्ड कर सकते हैं इतनी फीस, तो मैं ज़रूर आपको वेलकम करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक ओनली लाइव क्लासेस है, इट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम। मुझे आपका नॉन एकेडमिक पार्ट भी समझना है, मुझे आपको जानना भी है, मुझे आपकी ब्रेन को भी समझना है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, साथ में आपका रिफ्लेक्स कैसा है, रिकॉल कैसा है, वो सारी चीज़ें समझनी है। तो मुझे सिर्फ आपके साथ लाइव क्लासेस ही करनी पड़ेगी, इसलिए लाइव क्लासेस होंगी, कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी। किस तरह से अप्लाई करें मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए? मुझे सिर्फ 50 स्टूडेंट्स चाहिए, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। तो आपको मेरी वेबसाइट www.hopetoshant.com पर जाना है। कुछ इस तरह से आपको प्रोग्राम दिख जाएगा, जहां पर आप क्लिक करेंगे, आप 2499 पे कीजिएगा। उसके बाद इस कोर्स में आप एनरोल हो जाएंगे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे कोर्स के, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में कई क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। वो आंसर्स मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि आपके आंसर कितने बढ़िया हैं या कितना आपने ट्रूथफुली उन चीज़ों को लिखा है, और उसके बाद जो है मैं आपको सिलेक्ट करूंगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो मैं आपको एनरोल कर लूंगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपके जो 2499 है ना, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिफंड कर दूंगा 15 अक्टूबर के पहले। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आपके पैसे कहीं जाएंगे। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने 2499 पे किया है और अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको फुल रिफंड करूंगा, आपके पैसे लेकर भागूंगा नहीं सर। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आप अप्लाई कीजिए। लेकिन मेरी एक कैपेसिटी है, आंसर अच्छे लिखिएगा, सोच समझ के लिखिएगा, आपके पास वक्त है, जल्दी अप्लाई कीजिएगा, आंसर दीजिएगा सही शब्दों में, सही वर्ड्स को यूज करते हुए। ऐसा कि आप सिर्फ यूपीएससी मेंस के आंसर्स को लिख रहे हैं, इस तरह से ओरिएंट होकर आंसर दीजिएगा ताकि मेरे ऊपर थोड़ा सा आपका इंप्रेशन ठीक पड़े। और अगर आप काबिल हैं, आपका आप एथिकल हैं, आपका माइंडसेट सही डायरेक्शन में काम कर सकता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि उस माइंडसेट को मैं थोड़ा सा आपके साथ मिलकर बिल्ड ज़रूर करूँ। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 7 महीने बाद आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करेंगे और मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे।
तो दिस इज वे टू अप्लाई फॉर माई मेंटोरशिप प्रोग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई होप कि हम और आप मिलकर ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे आपका 95% चाहिए, मेरा 5% आपके 95% को चैनलाइज करने की कोशिश करेगा। दिस इज चैनलाइजेशन गेम। मैं कोई टीचर नहीं जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, इट्स अ मेंटोरशिप प्रोग्राम जहां पर मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि कैसे चलना है, कैसे एक सब्जेक्ट्स को करना है, किस तरह से अप्रोच रखनी है। ये जो चीजें हैं ये मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहूंगा। और थ्रू दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल हो सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।